सतलोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं, जब पृथ्वी पर एक विश्व उद्धारक संत का आगमन होता है, तब मिलता है संसार को सत्य और मोक्ष का मार्ग। जब पृथ्वी पर युग दृष्टा संत का आगमन होता है, तब होते हैं सृष्टि के गूढ़ रहस्य उजागर और होता है मानवता की उद्धार का मार्ग प्रशस्त। 17 फरवरी 1988 का वो ऐतिहासिक और पवित्र दिन, जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज से हुई नाम दीक्षा प्राप्त। इस महान संत ने अपने गुरु की दीक्षा से प्राप्त दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाया। यह ज्ञान न केवल सत भक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से होने वाले कष्टों को समाप्त करता है। उनके दिव्य ज्ञान ने अनगिनत आत्माओं को अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया और सत्य भक्ति के माध्यम से जीवन का परम उद्देश्य समझाया। संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति से न केवल करोड़ों लोगों के दुख दूर हुए, बल्कि उनके जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये दिव्य दीक्षा न केवल संत रामपाल जी महाराज जी के लिए एक आध्यात्मिक शुरुआत थी, बल्कि इससे समस्त मानवता की उद्धार का नया सूर्योदय हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक संदेश ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि तत्वदर्शी संत के बिना मोक्ष संभव नहीं। आइए आज हम सब मिलकर परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के पवित्र मौके पर आयोजित इस महासमागम पर उनके दिव्य ज्ञान और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझें और अपना कल्याण कराएं। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर सतलोक आश्रम धलाना धाम सोनीपत हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। राग धनासरी। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम, रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम, रूप नवेला, तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे बासा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे परशुराम, तू ही मेरे मालम, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पोहोमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंदा, तू ही मेरे पौना,
तू ही मेरे पानी तेरी लीला राम कि नहीं न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा तेरा ही ध्यान राम धरू हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी तू ही मेरे गौरा तू ही मेरे सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र तू ही है कुबेरा तू ही मेरे वरुण राम तू ही धर्मधीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी तही अपनी राम थापन थापी। तू ही मेरे पिंडा तू ही मेरे श्वासा तेरा ही दान राम धर ग्रीव दास। अथराग धुन। आज मार आए संत सुजान तन मन धन वारोंगी प्राण। चरण कमल रज डारो शीस मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध नारद से उदरे प्रहलाद। दरु बैठे नारद निर्वाण अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह बूढ़ते राखे गज गरा। संतों की महिमा निश्चल थीर द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक बाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान देवल फेर छवादई छान। काशीपुरी कबीर कमाल गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जनर दास कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कहीं न जाए पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है
परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। नाम जप में तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीर, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारश राम,
तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो हमेशा, तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो, हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई, तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने, द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने, शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे, दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए, नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट जम जंजीर, तात अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम जंजीर,
पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराजे, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक दीजै, प्रेम भगति ऐसी कार कमावे। कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे। तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे। मन पसरे कुंगट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी। कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर गुण तारे। तेज पुंज जा ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा। अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजत ऐनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती। चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना। परम पुरुष जिन आत्म चीना, उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा। संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जखमारी। लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा, उन्मनि संयम अगम घर जाई। अक्षय कमल में रहा समाई, तरकुटी संजम देखत निरकत मन हो प्रसन्न। प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर बुझल बोर। हरिधर जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई। चंद सूरज दो थिगरी लगाई, कोटि तन कर मुकुट बनाया। बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष कुंडे पैरावे। कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा। ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी। ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी, अनंत मेघर समाला। शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा। 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना। अंत कोट जक बाजे बाजे, पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी। सीता संग रहती नारी, 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना। 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई। यो पद चीन बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई। सायब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम। आज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पिछाणी। कबीर सतगुरु मिले आन स्थान, रोप्या छुड़ानी। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो। खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए, खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही। भूब युगा युग पत्र ही बांधी काजा में गुलाम 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 हूँ। खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई। अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जन कहते दास गरीब अपना कर जानी।
साक्षी एक है डूंगर डर दयाल, दसों दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश। गरीब राग रूप रघुबीर है, मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावई, गरीब दास बन जाम। गरीब बांधी जाम गुलाम की, जब लग तुमरा राज। गृह परलो कोटे अनंत हैं, धरनी अंबर दौल। मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। गृह समरथ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया, तुम हो अदम उदार। गरीब संतों की फुल माले है, वर्णोगत अनुमान। मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आवन जाना मेटियो, दीजो निश्चल वास। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, चाल भी गंभीर। नहीं शंकर ब्रह्मा तीन, गरीब दूजा ओपन आप की। जेते सुर नर साध, मुनिवर सिद्ध सब देखिया। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख। गरीब पा निदान सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। यम की कर चंप नहीं, उधर जात है वंश। गरीब लल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया। सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल। सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए। अवगत सहत कबीर, नानक दादू मैं अगादू। जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी दार है, धन सत गुरु उपदेश देवा। 84 ब्रह्म मेटई, तेज पुंज अन देह धर कर। इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी। चंद सूरज ना पवन ना पानी, न जा छाया धूप। रहता रमता राम सायब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्ब, कुल का खाबिंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल। सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जांदी पक बिन तेल। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर। गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। साहेब
गृह पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुर सार भक्ति से उतरे पाया हम दीदार गृह ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात गृह ऐसा सतगुरु हम मिला हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का गालत है सरसांद गृह ऐसा सतगुरु हम मिला विदेशी आप रोम रोम पर कासे है दीन्या अजपा जाप गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत की सैन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहले बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिन्नी गैल गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अदल कबीर अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आदि अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गोड़ की होत पंजीरी माए जमायण गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चंता में गोरस पिया चरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकार आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भोगाव कोई एता भोग भोगाव कोई परमात्म कै चढ़र सोई परमात्म कै दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका रहमा आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सूरते 300 खुश किए सूरते 300 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिल बधाइयाँ जी संग अंजल साहिब रूप है अंजल साहिब रूप है खुद यात रिक्शा जाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया
चारों युग परवान है, चारों युग परवान है। आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल संग ते भोग गुरानो लगिया। जो अपने सो और के, जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल गुरानो लगिया। भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं। पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। 184 जीव का, 184 जीव का भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। करता बरसे नीर होवे, करता बरसे नीर होवे। पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है, देते को हर देत है। जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिर, अण देवा मांगत फिर। साहेब सुने ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के नहीं। दस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है। कीजय आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की। दूजी यज्ञ है जान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन की। चौथी यज्ञ परिणाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब का। बिन चिट्ठी बिना नाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तो
तुलै गरीब दास है धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया अज मिलै बधाइयां जी संग गुरानु लगिया गरीब दास मुक्ता तुलै गरीब दास मुक्ता तुलै धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया अज मिलै बधाइयां जी संग ते भोग गुरानु लगिया। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद
खोल अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ। धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई। दर्शन देख प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया। दिन जिंदगानी का रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो क न होए। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का पाया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया। के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। जन जिंदगानी साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया। दिन जिंदगानी का सत साहेब। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की वो अद्भुत कथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। अर्ध रात्रि बीत गई थी,
सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ मैं समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका
उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुंदर बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुंदर जब इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुंदर हट गया जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए धक्के ते दिए खोल के वाड़। वर्द कारीगर बन कर आए बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए वो धक्के ते दिए खोल के वाड़। अछूत रूप में साहेब आए खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा कह करके न नीच गंवार। कोड लगा वो पांडा रोए और काया का गल गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धोकर पांडे ने पिए ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा या पर छुआ छात की न चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा या छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पतल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पतल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। दर्शकों, ये सच्ची घटना उस समय की है जब संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचनहार परमात्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसी अपनी हंस आत्माओं को काल के लोक से निकालने के लिए सतलोक से चलकर इस काल के पास आते हैं और इसे चेतावनी देते हैं कि काल ज्योति निरंजन तूने मेरी आत्माओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब इन सब आत्माओं को तेरे इस नाशवान लोक से निकालकर वापस अपने शाश्वत स्थान यानी सतलोक लेकर जाऊंगा। कबीर परमात्मा और ज्योति निरंजन की बहुत सारी चर्चा होती है,
जिसको विस्तार से जानने के लिए आप संपूर्ण सृष्टि रचना नामक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज्योति निरंजन जोगजीत रूप में आए कबीर परमात्मा से अपने ब्रह्मांडों को सुचारू चलाने के लिए 3 वचन लेता है, जिनमें से एक वचन था कि त्रेता युग में मेरा पुत्र विष्णु श्री राम अवतार लेकर जाएगा, उसकी पत्नी का रावण हरण करेगा। अपनी पत्नी को रावण से छुड़वाने के लिए श्री राम को समुद्र से रास्ता मांगना पड़ेगा, लेकिन समुद्र ऐसा करने में असमर्थ होगा। कृपया इस सृष्टि क्रम में आई इस त्रुटि को ठीक करने में आप सहायता करें प्रभु, तथा एक वचन ये भी दो प्रभु कि मेरे पुत्र विष्णु के ही अंश अवतार का एक मंदिर जगन्नाथ नाम से बनाया जाएगा, जिसको समुद्र बार बार तोड़ देगा। कृपया वो मंदिर बनाने में आप मदद करना प्रभु। बदले में मैं आपको वचन देता हूं, जो आपकी साधना करेगा मैं उस हंस आत्मा को आपके साथ जाने से नहीं रोकूंगा। जो आपकी भक्ति करेगा वो आपका होगा। कबीर परमात्मा ने काल ज्योति निरंजन को त्रेता युग में रामचंद्र जी की मदद करने का तथा जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का वचन दे दिया। त्रेता युग में श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र के रूप में आए और समुद्र पर रास्ता बनाने के लिए समुद्र से गुहार लगाई। समुद्र के रास्ता न देने पर श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण से समुद्र को सुखाने के लिए जैसे ही अग्नि बाण निकाला तो समुद्र ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर मुनींद्र रूप में कबीर परमात्मा ने अपने वचन के अनुसार श्री राम की मदद की और समुद्र पर पुल बनवाया। ये इस संपूर्ण कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने ज्योति निरंजन को जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का जो वचन दिया था, उस वचन को कबीर परमात्मा ने किस प्रकार पूरा किया, आज उस पूरे प्रसंग को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के आधार पर बनाई गई इस 2D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। इनमें से एक ऐसा रहस्य है जो पूरे विश्व को हैरान कर रहा है, और वो है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो इतिहास ही है जो हजारों लाखों वर्षों में घटित हुई अतीत की घटनाओं को चलचित्र की तरह हमारे सामने रूबरू करा देता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित ये 2D एनिमेशन वीडियो। ईश्वर की लीला अपरंपार है और स्वयं पूर्ण परमेश्वर इस मंदिर के निर्माण में किस प्रकार शामिल रहे हैं, ये बात आज तक आमजन के लिए रहस्य ही रखी गई। आइए उस सत्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बना उड़ीसा के तत्कालीन राजा इंद्रदमन, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण जी की इष्टतम रूप में पूजा किया करते थे। एक रात जब राजा इंद्रदमन आराम फरमा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदमन, हे प्रभु, आप? हे इंद्रदमन, मेरी मृत्यु के उपरांत जिस संदूक में मेरी अस्थियां विसर्जित की गई थी, वो काष्ठ का संदूक पानी में बहता हुआ तेरे राज्य में पुरी में समुद्र किनारे आ लगा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश से उस संदूक को उसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर मंदिर यादगार रूप में बनवा दो, जिसका नाम जगन्नाथ होगा। और उस मंदिर में एक विप्र रख देना जो श्रद्धालुओं को पवित्र गीता के अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। याद रहे,
इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति होनी चाहिए और ना ही कोई पाखंड। जैसा आपका आदेश महाराज, किंतु भगवान कृपा करके मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। इंद्रदमन, यही वह स्थान है जहां तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित करने में क्या सोचना। राजा इंद्रदमन तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और मंदिर बनाने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद सभी पुरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो संदूक तैर रहा था। उसे निकलवाकर जमीन खोदकर संदूक दबा देते हैं। और देखते ही देखते उस संदूक के ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। महाराज की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी की दया से मंदिर बनकर तैयार है महाराज। राजन, बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सब श्री कृष्ण जी की कृपा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सभी चलो। समुद्री तूफान आ रहा है। समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठकर हमारी तरफ आ रही हैं। लहरें बहुत तेज हैं। भागो, भागो, तूफान आ गया। राजन, ये लहरें तो बहुत ऊंची हैं। हमें अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आगोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालें राजन, हौसला रखें। न जाने समुद्र मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकोष भी खाली हो चुका है। अब और मंदिर बनवाने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं बचा। हे भगवान, यह तुच्छ जीव आपके आदेश का पालन अब नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। राजा के 100 यत्न करने के बावजूद मंदिर नहीं बन रहा था। तब काल ब्रह्म से हुए वचन के मुताबिक सर्व सृष्टि के रचनाहार, सभी आत्माओं के जनक, दुखहर्ता कबीर प्रभु अपने निज धाम सतलोक से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है राजन, कैसे उदास बैठे हो? हे महात्मा जी, परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से समुद्र किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था,
किंतु समुद्र ने उसे तोड़ दिया। अब की बार समुद्र नहीं तोड़ेगा, आप मंदिर बनवाओ। क्षमा करें महाराज, मंदिर 5 बार बनवाया है, परंतु 5 बार समुद्र ने उसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं इंद्रदमन, यदि मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में पहाड़ी पर रहता हूं, वहीं पर मेरी कुटी है। इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत जी आए थे तो उन्हीं से सहायता की याचना कर ले। वो कोई मामूली संत नहीं है इंद्रदमन, उनकी भक्ति शक्ति का कोई पार पार नहीं है। क्या हुआ महाराज? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर फिर से बनवाने को कहा है। अच्छा। और बताया है कि जो संत समुद्र को रोकने की बात कर रहे थे वो बहुत शक्ति युक्त हैं। मुझे उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको महाराज, प्रभु का मंदिर फिर बनवा दो। बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, किंतु अब तो राजकोष भी खाली हो चुका है। इस वक्त मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे और मंदिर बनवाने के लिए धन भी शेष नहीं रहा। स्वामी, आप चिंतित न हो। मेरे पास आभूषणों की कोई कमी नहीं है। किंतु रानी, आपके आभूषण। अभी उसकी चिंता आप ना करें राजन। आपका और मेरा दुख एक ही है, दो नहीं है। आप संकट में हैं, मैं इन आभूषणों का क्या करूंगी? आप बस भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। स्वामी, ये आभूषण भी भगवान के ही दिए हुए हैं और भगवान के आदेश का पालन करने में इनका सहयोग लेना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। जी। सुबह उठते ही राजा इंद्रदमन अपने महामंत्री को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के बारे में बताते हैं। आप जाइए और मंदिर कार्य पुनः प्रारंभ कराने की तैयारी करें। प्रणाम ऋषि जी। कहो इंद्रदमन, कैसे आना हुआ? हे महात्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आप समर्थ ऋषि हैं। मुझ दीन पर कृपा करो। राजन, जिस ओर से समुद्र हर बार आकर मंदिर को बहा ले जाता है, आप उस ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दें, जिस पर बैठकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय बाद मंदिर का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका था। एक दिन राजा स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य देख रहे होते हैं। तभी वहां गोरखनाथ जी आ जाते हैं। प्रणाम स्वीकार करें महात्मन। इंद्रदमन, आप भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं, किंतु सुना है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगा रहे, ऐसा क्यों? मुनिवर क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मूर्ति लगाने से मना किया है। राजन, सपना तो सपना ही होता है। आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाए। हे महात्मन, जैसा आपका आदेश। हाँ, और याद रहे, मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद अन्य संतों से कहा कि राजन, अकेले भगवान का मन कैसे लगेगा? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित की जाए। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने की बात कही। मंत्रियों ने 3 कुशल कारीगरों को बुलाकर मूर्तियां बनवाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मूर्तियां बनाने का काम चल रहा होता है, किंतु कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस तरह मंदिर बार बार टूट रहा था, अब इस प्रकार मूर्तियों के भी अपने आप टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और ऐसा 3 बार होता है, जिसे देख राजा इंद्रदमन बहुत चिंतित हो जाते हैं। किंतु भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और पूरा दरबार बिल्कुल शांत होता है, सबके सब इसी चिंता में होते हैं कि करें तो क्या करें, तभी वहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक वृद्ध कारीगर यानी शिल्पकार का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। राजा से कहो कि मैं एक शिल्पकार हूँ और मूर्ति बनाना बड़े अच्छे से जानता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया है और अपने आप को मूर्तिकार बता रहा है। आपसे मिलना चाहता है महाराज। अवश्य, उनको अवश्य आने दिया जाए। जो आदेश महाराज। ये कारीगर तो बड़ा अनुभवी लगता है। अवश्य भगवान की ही कोई लीला है। हे राजन, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण रूप से बन नहीं पा रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ और मुझे 60 वर्ष का अनुभव है राजन। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। हे कारीगर, आप मेरे लिए भगवान ही हैं, जो कारीगर बनकर आए लगते हो। कृपया आप शीघ्र अतिशीघ्र ही मूर्तियां बना दो। मूर्तियां तो मैं बना दूंगा, किंतु राजन, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? राजन, मूर्ति बनाने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए, जिसे अंदर से बंद करके मैं बड़ी स्वच्छता से मूर्ति तैयार करूंगा। और जब मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तो मैं स्वयं दरवाजा खोलूंगा। ठीक है। एक बात और राजन, यदि किसी ने मेरे बाहर आने से पहले दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो मूर्तियां फिर पूरी बन नहीं पाएंगी। वो जितनी बनी होंगी उसी हालत में आपको मिलेंगी और फिर उन्हें पूर्ण कर पाना संभव नहीं होगा राजन। जैसी आपकी इच्छा। मंत्री जी, मूर्तियां बनाने के लिए सब बंदोबस्त किया जाए। प्रणाम महात्मा जी। इंद्रदमन, मूर्तियां बनवाई क्या? आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। बनते बनते ही सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूर्तियां अवश्य बनवानी है राजन, आप बनवाओ।
मैं देखता हूं कैसे टूटती है मूर्ति। हे नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी कारीगर बंद कमरे में मूर्तियां बना रहा है। राजा इंद्रदमन नाथ जी को सारी स्थिति से अवगत करवाते हैं और कारीगर की शर्त के बारे में भी बताते हैं, किंतु महात्मा नहीं मानते। वो मूर्तियां देखने की जिद करने लगते हैं और राजा के मना करने के बावजूद भी उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां मूर्ति बनाने का काम चल रहा होता है। कारीगर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कारीगर। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो कारीगर, हमें मूर्तियां देखनी हैं। राजन, आप बता रहे हो 80 वर्षीय वृद्ध हैं और 12 दिन से खाना पीना भी नहीं किया है। अब आवाज भी बंद है, कहीं कारीगर मर न गया हो। आप दरवाजे को तोड़वा दीजिए। राजा न चाहते हुए भी नाथ जी के कहने पर दरवाजे को सैनिकों से तोड़वा देते हैं। दरवाजा खुलने पर अंदर कोई कारीगर नहीं मिलता। वहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां रखी होती हैं, परंतु उन मूर्तियों के हाथ और पैर के पंजे नहीं बन पाए थे। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। हे भगवान, वो बुजुर्ग कारीगर तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान ही थे। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इन्हीं मूर्तियों को भगवान की इच्छा समझकर मंदिर में स्थापित करवा दो राजन। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। अब बारी थी तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए राजा, रानी, मंत्री, महामंत्री और काफी संख्या में पंडित ब्राह्मण मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। रे दुर्बुद्धि शूद्र, अपवित्र! देखता नहीं मंदिर का द्वार अपवित्र कर दिया तूने। ये क्या हो गया? शूद्र कैसे बन गई? भगवान, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भगवान? कैसे हो गया? प्रभु क्षुब्ध हो गई हैं क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सब मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया। बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया राजन। कुछ समय उपरांत देखते ही देखते मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित कई बार गंगा जल छिड़ककर मूर्तियों को शुद्ध करने का उपक्रम करते हैं। मूर्ति स्थापना के कुछ दिन बाद अचानक समुद्री तूफान आ जाता है और समुद्री लहरें लगभग 40 फीट ऊंची उठकर बहुत तेज वेग में मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है अब की बार भी समुद्र मंदिर को नष्ट कर देगा। अरे ये क्या, संत जी अभी भी वहीं पर बैठे हैं। अरे कोई उठाओ उनको वहां से। सभी चिल्लाते हैं, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे हट जाओ, समुद्री तूफान आ रहा है। हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे आ जाओ महात्मा जी, पीछे आ जाओ। अरे 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे क्या होगा? महात्मा जी ने पानी को वहीं पर रोक दिया है राजन। लगता है अब की बार मंदिर बच जाएगा। महात्मा अवश्य ही कोई परम शक्ति युक्त है। हे भगवान, मुझे रास्ता देने की कृपा करें। मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। वत्स, ये मंदिर नहीं है,
यहाँ पाखंड पूजा नहीं होगी, बल्कि गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा। ये तो आश्रम है। आप जैसे बलवान को शोभा नहीं देता कि इसको विध्वंस करें। लेकिन मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो जाइए समुद्रदेव, तोड़िए। मैं आपकी शक्ति के आगे विवश हूं स्वामी। आपकी शक्ति अपार है। आप मुझे रास्ता देने की कृपा करें प्रभु। मैंने राजा इंद्रदमन को मंदिर की रक्षा का वचन दिया है। मैं मार्ग से नहीं हट सकता समुद्रदेव। आप ऐसा कुकृत्य क्यों करना चाहते हैं? जब ये कृष्ण त्रेता में श्री राम बनकर आए थे, तब इन्होंने लंका जाने के लिए मुझे अग्नि बाण दिखाए और मुझे भला बुरा कहकर अपमानित कर रास्ता मांगा था। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ये मंदिर तोड़कर उसका प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। समुद्रदेव, प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो। आपने तो समस्त द्वारिका पहले ही डुबो दी है। जी नहीं, अभी वो पूर्ण रूप से नहीं डूबी। कोई प्रबल शक्ति युक्त संत आने के कारण मेरा वो कार्य भी अधूरा रह गया और वो आधी ही डूब सकी, क्योंकि मुझे वहां पर किसी ने मानो बांध दिया है। वत्स, वहां भी मैं ही पहुंचा था और मैंने ही वो अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारका को भी डुबो ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। अन्यथा आने वाले समय में ये भ्रम पैदा होगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु ही नहीं हुई। समुद्र, ध्यान देकर सुन। यदि फिर इधर मंदिर तोड़ने आया तो बात ठीक नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के आदेश से समुद्र लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े राजा, मंत्री, सैनिक और जनता सभी खुशी मनाने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं संत रूप में आए कबीर परमेश्वर की। महात्मा की जय, महात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी, सब कुछ करके देख लिया। आपका कुष्ठ रोग तो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान, परमेश्वर, ये क्या हो गया? हे प्रभु, कष्ट हरो महाराज, क्षमा करो महाराज। पता नहीं मुझे किस पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गलती क्षमा करो प्रभु, गलती क्षमा करो। हे भक्त, तूने मुख्य द्वार पर खड़े एक संत को नीच जाति का समझकर धक्का दिया है। क्षमा करो महाराज, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आपका कष्ट निवारण मैं नहीं कर सकता। ये तो उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगने से और उनके पैर धोकर उस चरणामृत के पान से ही होगा। वो कोई साधारण संत नहीं थे, अपितु कोई परम शक्ति ही शूद्र रूप धारण करके वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंची थी। यदि वो आपको हृदय से क्षमा कर देंगे तो ही आपका कष्ट निवारण संभव है, अन्यथा नहीं।
सुना है कि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जिसको धक्के मारकर मंदिर से बाहर गिराया था, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हीं से माफी मांगने को कहा है। अच्छा, हाँ, मुनि की खोज सभी कर रहे हैं ताकि पंडित जी का कोढ़ का रोग ठीक हो सके। आसपास के पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद भी जब परमेश्वर का वो शुद्र रूप कहीं दिखाई नहीं दिया, तब वापस मंदिर जाते समय पंडित जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु अरे अरे रुकिए पंडित जी, मैं शूद्र हूँ, मेरे नजदीक मत आइए, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप ऐसा न बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं भगवान। परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए करुणानिधि। क्या बात है पंडित जी, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? महाराज, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये नीच प्राणी प्रायश्चित करना चाहता है, अपने चरणों का जल देने की कृपा करें जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो सके प्रभु। हे ब्राह्मण, इसे 40 दिन तक पीना तथा जल में डालकर स्नान करना। आज से 40वें दिन तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। अब से भविष्य में इस जगन्नाथ मंदिर में किसी ने भी छुआछूत की तो उसकी भी यही दशा होगी, दंड का भागी होगा। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, इस मंदिर में हम कभी छुआछूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आशीर्वाद है बच्चों। कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखिया। कोई कहता है कि मंदिर श्री कृष्ण जी ने बनवाया, तो कोई कहता है कि जगन्नाथ भगवान ने बनाया, लेकिन जो करने वाला था उसका कहीं नाम नहीं। खैर, वो परमात्मा अपने आप में ही पूर्ण है, वो किसी महिमा का मोहताज नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी ने संत रूप में प्रकट होकर समुद्र को रोककर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई, कारीगर रूप में अवतरित होकर मूर्तियां बनाई और क्षुद्र रूप बनाकर मंदिर से छुआछूत जैसी बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समर्थ का कार्य समर्थ ही कर सकता है। तो ये थी कहानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जिसे कबीर प्रभु ने बनवाया और हर वर्ग हर जाति के लोगों को समान अधिकार दिलवाया। जगन्नाथ मंदिर की सत्य कहानी का रहस्य संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों से लिया गया है। हम सभी संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर हमें सत्य से रूबरू कराया। आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, जो भक्ति और भगवान के बारे में वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन, और अभी डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं,
उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पे रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती है, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है। आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। परमात्मा की वाणी में लिखा है, जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। उस दिन के बाद
एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गई थी। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था। दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा, में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहां उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज कदे दादा ने करी ना, पड़दादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंका समाप्त हो। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है।
तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला। और ये वो शुभ दिन है, आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनो। नमस्कार सर। सत्यायत जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा धनजी दास नाम है जी। सर, कहाँ से हैं आप? सर, प्रॉपर मेरा गांव तो यूपी से हूँ, पर यार जयपुर में रहते हुए मेरे को 10 साल हो गई। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? कि नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसको अस्थमा बोलते हैं। तो ये बीमारी थी, इससे मैं काफ़ी ग्रस्त था। मैं जब मैं 15 साल का था, जब से ये बीमारी थी, बगल में एक भगत जी रहते थे जिन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, ज्ञान के बारे में बताया उन्होंने। तो मैं उनके कहने से जा कर के नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के पश्चात में वो बीमारी मेरी ठीक हो गई। मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, मतलब हर 15 दिन या 10 दिन में मुझे बुखार आ जाता था, वो भी 10 या 15 दिन के लिए। इतना तेज़ आता था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। और जब मैंने नाम दीक्षा ली गुरु जी से, तब कभी मुझे बुखार नहीं आया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। पहले मैं बहुत ज़्यादा दारू शराब पीता था, मांस खाता था। उसके बाद में नाम लेने के बाद मैं आज तक नशा नहीं करता, बिल्कुल छोड़ दिया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल काम धंधा सही चल रहा है। मेरे घर में पहले गृह क्लेश रहता था, अब वो भी नहीं रहता। और पहले मेरे को माइंड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसे विचार आते थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हो गया। जैसे हमें फर्स्ट टाइम बीमारी थी नाम लेने से पहले, मतलब फफूंदी बोलते हैं उसे, पूरा शरीर बॉडी एकदम डाउन हो गया था। तो डॉक्टर को भी दिखाया हमने, और जैसे झाड़ फूक वालों को भी कराया, दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन नाम लेने के बाद वो बीमारी दूसरे दिन ही वो ठीक हो गई बिल्कुल एकदम। मैं अचानक अचंभा हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। मुझे प्रेत बाधा थी और मैं प्रेत बाधा से इतनी परेशान थी कि मैं तो समझो मैं मर गई थी। और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जीवन दान मिला। मेरे भी सर में बहुत दर्द हुआ करता था, तो जब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली और आज का दिन है, मेरे सर का दर्द पता नहीं वो इतनी तेज होता था, वो पता नहीं आज कहाँ चला गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, मेरे पापा की शराब भी एकदम छूट गई और आज वो बढ़िया भक्ति कर रहे हैं मालिक की। और मेरी मम्मी की भूत प्रेत की बाधा भी ठीक हो गई और आज मेरा सर का दर्द भी एकदम गायब हो गया। मेरे पित्त की थैली में 8 और 9 की पथरी थी, तो मैंने मन ही मन में सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया। वो दिन है आज के दिन है, मैंने 1 रुपये की भी टेबलेट नहीं ली और आराम से, कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु जी की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, दवाइयाँ चलती थी मेरे महीने की 10-10 हज़ार रुपये की दवाई आती थी। परमात्मा की रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरी वो दवाएं छूट गई और परमात्मा की दया से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास में ना घर था, मकान था, कुछ भी नहीं था। आज परमात्मा ने मुझे घर मकान सब कुछ दे दिया है। आज मालिक की दया से सब कुछ है। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ है। पहले अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, बहुत दुख आते थे शरीर में। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये सब दूर हो गए। जी मेरे बहुत पाइल्स की बीमारी होती है, सारी जगह डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई ये तो सही नहीं हो पाएगी और इसका इलाज भी नहीं है। तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से पाइल्स सही हो गया मेरा।
हमारे पति जो दारू पीते थे वो भी परमात्मा की शरण में आने के बाद में नशा छोड़ दिए। मेरे भगत जी को अल्सर की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे भगत जी की अल्सर की बीमारी ठीक हुई है। और मेरे बच्चे को छोटा था जब उसकी जांघ में गांठ थी, संत रामपाल जी महाराज जी से जब उसको नाम दीक्षा दिलाई तो उसकी वो गांठ भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत प्रेत की बाधा की दिक्कत थी, वो ठीक हो गई। और मेरे घर में आए दिन कलेश होते रहते थे। मेरे पति बहुत शराब पीते थे, कहीं भी जाते थे ना हमारे झगड़ा हो जाता रोज, और बच्चों को भी लेके बहुत झगड़ा होता था। उसी कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तब से मेरे को बहुत सारे लाभ हुए। मेरे कानों में दर्द होता था और फिर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, जब मेरे कानों में दर्द का सही हो गया। मैं इतनी बीमार होती थी, हर बार हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी। आज मैं एक भी दवाई नहीं खाती। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बहुत सारे लाभ दिए। मेरे घर में मेरे भाई को करंट लगा था कूलर से, वो करंट इतना भयंकर था कि अगर सदगुरु जी की शरण में नहीं होते तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। मुझे पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया और फिर मेरी कंडीशन बिल्कुल बिगड़ गई। उसके बाद जब मैंने 13 में सदगुरु जी से दीक्षा ली तो उसके बाद में मेरा सारा दर्द सब कुछ ठीक हो गया। टीवी चैनलों पे भी काफ़ी चैनलों पे परमात्मा का सत्संग आता है, उसमें नीचे नंबर आते हैं, उन नंबरों से कांटेक्ट करो। लगभग 510 नामदान केंद्र खुले हुए हैं जगह जगह। उन पे जैसे ही आप संपर्क करोगे, नज़दीक की नामदान केंद्र पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो।